देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है, मगर इनका विवाह कभी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह? कुछ पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रीधामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचे थे, तब वो अपने आराध्य को पुकारते हैं और बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते। तब वो नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद जी की बात समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि मेरे आराध्य से पहले मैं किसी और का नाम क्यों लूं? ज्यादा सोचे बिना वो किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। श्री धामा भगवान श्री कृष्ण को भोग में माखन चढ़ाते हैं, मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही है, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं, राधा रानी आपकी प्रेमिका है, ठीक है, परंतु आप हमारे आराध्य है प्रभु, आप इनका झूठा माखन नहीं खा सकते। श्री धामा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है? आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। तब पहले श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वही सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली जाती है, किंतु श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं, मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्री धामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्री धामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए तथा कंस का वध करने और लोगों को प्रेम का महत्व समझाने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं, मगर राधा रानी को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। भले राधा रानी को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने में तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते थे। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र अयन को भी राधा से प्रेम होता है। वो राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वो श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उपग्रत को वचन देना होता है कि वो जीवन में एक बार उपग्रत की किसी एक ऐसी मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उपग्रत अपने बेटे अयन का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता तो राधा का विवाह कृष्ण से ही करना चाहते थे और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वो संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा राधा रानी को दिया गया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा रानी से करते हैं और विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वो राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए
श्री कृष्ण की जगह पर अपने बाल सखा अयन से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण का कभी एक दूसरे से विवाह नहीं हो पाया था। जय श्री कृष्ण।